हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आई नो काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही, बहुत पैनिकेबल पोजीशन है। मेंटल हेल्थ पे इससे ज़्यादा बुरा असर पड़ नहीं सकता जो पड़ रहा है। मैं मेडिकल काउंसिल कमेटी, उनके ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री, एनएमसी सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप रीज़न बता दें कि काउंसलिंग क्यों डिले हो रही है, रीज़न बिहाइंड क्या है। नीट यूजी नहीं पूरा हुआ इसीलिए नहीं कर रहे हो, या सीट मैट्रिक्स का इशू है। जब भी कोई क्वेरी करते हैं या पर्सनल लेवल पे बात होती है, दे आर ऑलवेज टेलिंग वी आर ट्राइंग टू फाइनलाइज द सीट मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ भी रहा है। कुछ जगह पे अगर हम देखेंगे इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स, चाहे एनएमसी पे देखें या नेट बोर्ड पे देखें, तो डेली 5, 6, 8, 10 सीट ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती है। बीच में कम होती हुई नज़र आई थी, फिर कुछ बढ़ गई। नेट बोर्ड पे तो डीएनबी की 2029 की बहुत कम सीट एग्रीगेटेड दिखा रहा था, अब काफ़ी सीट एग्रीगेटेड दिखा, लगभग 1100 सीट्स के आसपास का एक्रेडिटेशन 2029 का दिखा रहा है, जिसमें से लगभग 400 सीटें जो पुरानी थी, जो दोबारा से री एक्रेडिटेड नहीं हुई, वो भी दिखा रहा है। तो हलचल तो ज़रूर चल रही है, लेकिन जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इससे बहुत तरह के डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि मीडिया में भी 10 तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी एक न्यूज़ चली है कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ये बहुत श्योर शॉट है कि इस वीक के अंदर, आज वेडनेसडे हो गया है, टिल फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल आ जाना चाहिए। ये फाइनल है। और जो शेड्यूल लीक हुआ था, हो सकता है उससे कोई दूसरा कोई शेड्यूल हो जो आपको देखने को मिले, क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजन। हो सकता है शेड्यूल आज ही आ जाए, क्योंकि जितना प्रेशर आप लोग बना रहे हैं मेडिकल काउंसिल कमेटी पे या मिनिस्ट्री पे, तो दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू द थिंग्स वेरी अर्लियर, लेकिन ड्यू टू द सम रीजंस, हिडन रीजंस, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ना वो क्लैरिफिकेशन से बता रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्यों शेड्यूल नहीं आ रहा है। काउंसलिंग डिले होने का ये नहीं कि काउंसलिंग डिले हो रही है, इससे बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला एग्ज़ाम 6 से 7 महीने बाद हो जाएगा। जिन्हें सीट्स नहीं मिलेगी वो ड्रॉप लेने का सोचें, पढ़ाई करें, नहीं करें। जिनके पास जॉब नहीं है वो घर पे आइडली बैठे हैं, तो बहुत तरह के कन्फ्यूजन क्रिएटेड है। इससे एक कैलकुलेशन है, मैंने कल कम से कम 10-12 लोगों से बात सुनी कि सर काउंसलिंग डिले हो रही है, फिर तो फ़ायदा होगा क्योंकि अब बच्चे ड्रॉपर बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ महानुभाव काउंसलर्स का भी कहना है। लेकिन मेरा क्या मानना है ना कि किताबें अनफोल्ड करनी काफ़ी लोगों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन वो काउंसलिंग में पार्ट ज़रूर लेंगे। हो सकता है उसमें से जो एकदम डाइसी वाली पोजीशन पे थे कि इस बार ले लें या पढ़ाई कर लें, वो पढ़ाई भी करेंगे और वो काउंसलिंग में भी पार्ट लेंगे। मेरे से कल किसी ने कहा कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं 0 ईयर तो नहीं हो जाएगा। 0 ईयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है, काउंसलिंग तो ज़रूर होगी। ठीक है। और जितना मुझे मालूम है, मैंने पहले कहा था 14-15 को आ जाएगा, लेकिन 14-15 को नहीं आया, आज 16 हो गई। इसीलिए मैंने आज वीडियो डाली। मैं भी वेट कर रहा था कि शायद आ जाए, लेकिन नहीं आया। फिर हमने कल रात फिर बात करी कि सर क्या रीज़न है। दे आर टेलिंग कि नहीं, नॉट टू वरी अबाउट इट, दिस वीक क्लैरिफाइड हम कर देंगे। और जो न्यूज़ेस चल रही हैं, आप अपडेटेड रहें। मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट पे भी अपडेट सून। एंड ड्यू टू द सीट मैट्रिक इशूज़, फाइनलाइजेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है इसीलिए, लेकिन वे क्लैरिफाइड वन थिंग कि जो कोर्ट केस है उसकी वजह से डिले नहीं है, ये 100% श्योर है। ये उन्होंने वर्बली क्लैरिफाइड किया है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया था कि 2-3 डेज में आ जाएगा, तो मीडिया पोर्टल्स ने उन्हीं ट्वीट्स के रेफरेंस से कहा 2-3 दिन में आ जाएगा। ये तो लगभग कहीं ना कहीं श्योर है कि इस वीक में आ जाएगा, लेकिन कब, डिले क्यों हो रहा है, कुछ वैलिड रीजंस देने चाहिए जिससे क्लैरिटी हो, जिससे कैंडिडेट पैनिक में ना रहे, कुछ पता नहीं चले। आपको 10 दिन बाद शुरू करनी है ना, कर देना। आप बता दो कि अब तब से शुरू होगी, एटलीस्ट सुकून हो जाएगा, आइडली माइंडसेट सेट हो जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टेट के फॉर्म लगभग सभी स्टेट के फॉर्म्स आ गए हैं, बिहार नहीं आया है।
त्रिपुरा नहीं आया है, वेस्ट बंगाल नहीं आया है, उड़ीसा नहीं आया है। इसके अलावा लगभग सारे फॉर्म्स आउट हो गए। कल गुजरात का फॉर्म भी खत्म हो गया, 18 तारीख से हरियाणा का फॉर्म भी आ गया। इस तरह के काफी फॉर्म्स भी स्टेट के फॉर्म्स निकल गए, पहले कभी नहीं होता था ऐसा। इस बार नीट यूजी की काउंसलिंग को देख के लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी चेंज होंगे, और वो ऐसे रूल चेंज होंगे जो ब्लॉकिंग राउंड 3 तक जाएगी। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका रीज़न भी आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि नीट यूजी की काउंसलिंग अगर आप कोई फॉलो कर रहा होगा आप लोगों में से, या किसी के क्या ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव है और फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कितनी बार राउंड 2 होने के बाद रेजिग्नेशन का मौका दिया गया, पहले कभी नहीं दिया गया। राउंड 3 की ज्वाइनिंग की डेट से पहले काफ़ी स्टेट्स के राउंड 3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप डेटा को ठीक से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन चीज़ों को सोच के करना है, समझ के करना है, पैनिक ना हो। और ये बात बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि डिले हो रहा है तो बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है 4-5% कैंडिडेट्स दोबारा से पढ़ाई करने बैठ जाएं, वो इस बार एडमिशन लेने का नहीं सोचें, वो अलग बात है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बुक्स अनफोल्ड कर रही है, काउंसलिंग में पार्ट वो भी लेंगे, उन्हें लेना भी चाहिए। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू ग्रैब ए गुड सीट एंड ए बेटर सीट, और वेट फॉर दिस वीकेंड। वी होप कि शेड्यूल आ जाएगा और अगले हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और सेशन 15 नवंबर या 1 दिसंबर से शुरू किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। यार ऐसा उनका कहना है। अब तो कंडीशन ये हो गई है कि बात पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। आप लोग को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो नहीं सेट होती, आप लोग उल्टा हमें ही ट्रोल करते हैं कि उन्होंने ये कहा, वो कहा, झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। बेसिकली जो वर्डिंग्स आ रही है ना, वो ही आपको बताई जा रही है। सबसे पहले मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि 14-15 के आसपास आ सकती है, इस वीक में आ जाना चाहिए। और मैंने अपने पेड एस्पिरेंट्स को पहले भी कहा था कि नेक्स्ट वीक तक चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और इस वीक पे शेड्यूल आ जाना चाहिए। लेकिन चलिए यार, वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन अभी बचे हुए हैं। लेट होप्स सो फॉर द गुड थिंग। हो सकता है आज आ जाए, आज आने से ही बेटर है। एटलीस्ट जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो सॉल्व होगी। मेरा डीएम, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, कॉल्स भले ही बहुत कम आ रही हैं, लेकिन डीएम और व्हाट्सएप भरा पड़ा है। काउंसलिंग कब होगी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, आप लोगों की किससे बात हुई या नहीं हुई। ये आपको ये नहीं पता चलता ना किससे बात हुई, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो चीज़ें। लेकिन वी आर रियली ट्राइंग कि कोई कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर आपको अपडेट टाइमली मिले। जैसा ही होगा वी विल गिव यू। एंड सीट मैट्रिक्स के का जो कहना है वो मेरे हिसाब से सही है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सीट मैट्रिक्स में होते हुए नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बात की एश्योरिटी आपको मैं और दे दूं, राउंड 1 से ज़्यादा सीटें राउंड 2 और राउंड 3 में अभी आपको ऐड होती हुई नज़र ज़रूर आएंगी। तो काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग जो भी करें सोच समझ के करें, और इंटेलिजेंटली चीज़ों को फॉलो करते हुए करें, एकदम रैंडम ना करें। कोई डिटेल चाहिए हो, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के हमारे राउंड 1 के स्लॉट्स ओवर हो गए हैं, फिर भी किसी को बहुत अर्जेंट नीड है तो व्हाट्सअप करें, रीजंस बताएं। वी विल ट्राई टू थिंक कि आपको एक स्लॉट दे दिया जाए। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।